बैरागी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। किसी संबंध नहीं रहा, कोई नाते रिश्तेदारी नहीं, कोई अपनापन नहीं। पहले कितना आत्मीयता थी, संपन्नता नहीं थी हमारे देश में, लेकिन अपनापन बहुत था। आज हर व्यक्ति अपने आप को अनाथ सा महसूस कर रहा है, ये तो आप अनुभव कर रहे हैं। समय आपका हो गया है, तो ये धर्म की मैंने आपकी बात की। धर्म एक जीवन में जीने की कला है, धर्म एक जोड़ने की बात करता है। सम्यक दर्शन की आवश्यकता घर में है, सम्यक दर्शन की आवश्यकता दुकान पर है, सम्यक दर्शन की आवश्यकता हमें ऑफिस में है। ये धर्म 24 आवर्स करें। आप तो मंदिर में 10-5 मिनट आए, लो मुट्ठी दो छुट्टी, वो भी बिरले लोग हैं भैया। जो दिन रात धर्म के साथ रहे वह तो धर्मात्मा भारती कहलाने का अधिकारी है, और मंदिर में आके तो धर्मात्मा बन गए, और मंदिर से बाहर जाने के बाद कंस रावण शूर्पणखा का मंत्र बन गए। तो ये धर्म महावीर स्वामी की समझ तो नहीं आता है। धर्म तो, और मैं एक बात कहता हूँ, वह कहता हूँ घर को मंदिर बनाइए। तो आगरा वालों ने तो मंदिर को घर बना रखा है। जितनी गृहस्थ की बात होगी वो सारी की सारी मंदिर में होगी, और टाइम तो मिलता ही नहीं बात करने का। ये आपकी जीवन की कमजोरी बता रहा हूँ। जीवन का आनंद लेना सीखिए। धर्म एक जीवन की बहुत बड़ी जीने की कला है। एक परिवार को कैसे आप चला सकते हैं, एक समाज को कैसे आप चला सकते हैं, उसके लिए सहिष्णुता चाहिए, और सहन आज किसी से नहीं होता है। ये आज बहुत बड़ी कमजोरी है। हम अपने जीवन में दायित्वों को समझें। जयपुर हाउस जब ये मंदिर बन रहा था, बड़ी भारी कमेटियाँ हुई, अगर उस समय के लोगों को याद हो तो बड़े विवाद थे। और जब मैं यहाँ सूर्य मंत्र देने आया था, मेरी बहुत लंबी परेड थी। आपको ध्यान है कि नहीं है, एमडी कॉलेज से चल के तो छिपी टोला पता नहीं कहाँ कहाँ, शाम का समय था। खैर, तो निश्चित यह है भगवान शांतनाथ शांति कारण हैं। मुझे नहीं पता है आप कितना इनसे शांति ले पाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इनकी फैक्ट्री है। ये शांति का प्रोडक्शन और पूरे वर्ल्ड में इनकी सप्लाई है, टनों की टन। अब जयपुर हाउस वाले माल लेते नहीं लेते मुझे नहीं मालूम है। अगर आपके जीवन में घर में अशांति है तो मुझे लगता है आपने मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं। इनके दर्शन करने के बाद हमारा घर शांति में हो, समृद्धता, खुशहाली, और हम भी उस बहिरात्मा का परित्याग करके अंतरात्मा बनते हुए और परमात्मा केवल अज्ञानी बने। इसी भावना के साथ 24 घंटे का नियम चलता है, और एक दिन का नियम है, और वह नियम है एक दिन आलू से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। बंधुओं, भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता का बड़ा महत्व है। अनेकों कारणों में आध्यात्मिकता का अभाव डिप्रेशन का कहीं प्रमुख कारण तो नहीं हो रहा है। जितनी भौतिकता बढ़ेगी उतने तनाव, समस्याएं, बीमारियां और फ्यूचर हमारा अंधकार में हो सकता है। जितनी जीवन में आध्यात्मिकता होगी, आपका जीवन उतना तनाव मुक्त, आपका जीवन उतना स्वस्थ, आपका फ्यूचर का कैरियर श्रेष्ठ हो सकता है। धर्म एक आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा का नाम आत्मा से परमात्मा बनना, यह है।
धर्म का पारमार्थिक उद्देश्य, लौकिक उद्देश्य है तन और मन को, परिवार को स्वस्थ बनाए, वह धर्म कहलाता है। और जो परिवार, तन और मन को रोगी बनाए उसका नाम अधर्म है, विलासता है, भौतिकता है। प्रमाद का नाम अधर्म है और सावधानी का नाम धर्म है। हम तो सब प्रमादी हैं, आलसी हैं। किसी को बहाना है मेरे पास टाइम नहीं है, यह एक भौतिकवादी, विलासीवादी, विपत्तियों को निमंत्रण देने वाले व्यक्ति के जीवन में हो सकता है मेरे पास टाइम नहीं है। और जो आध्यात्मिक है, जो धार्मिक है, सम्यक दृष्टि है, विवेकी है, इंसान है, सदाचारी है, वह कभी नहीं कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है धर्म के लिए, मंदिर के लिए। और मैं युवा पीढ़ी के बीच में ज़्यादा बैठता हूँ, तो जब भी मैं कोई मंदिर की बात करता हूँ तो वह कहते हैं हम कोशिश करेंगे। तो मैं पूछता हूँ कोशिश किस डिक्शनरी में है? इंग्लिश की डिक्शनरी में कोशिश है या हिंदी की डिक्शनरी में कोशिश है? ये सब बचने के तरीके हैं, गलियां हैं। माने अपने भविष्य को अंधकार में डालने का एक माध्यम में इन सब चीज़ों को, ये सब बहानेबाजी है। जिसकी रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। मैं बहुत कम व्यक्त वाले व्यक्तियों के बीच में बैठता हूँ, बहुत व्यस्त इनकी लाइफ है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जितना व्यस्त व्यक्ति टाइम दे सकता है उतना मजदूर, फ्री पल्लेदार व्यक्ति टाइम नहीं दे सकता है। शर्त एक है, उसकी रुचि हो, इंटरेस्ट जिसका जिसमें है, तो न उसके लिए सर्दी है, न उसके लिए गर्मी है, न उसके लिए अन्य कोई बहाना है। ये बहाना एक अधार्मिक व्यक्ति का हो सकता है माध्यम, लेकिन जीवन हमें मिला है। जीवन में आध्यात्मिकता का आनंद लेना चाहते हैं, सुख और शांति का आनंद लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें आध्यात्मिकता समझना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिकता के लिए आगम के परिवेश में देखें तो वह निमित्त और उपादान, जिन्हें निश्चय ने और व्यवहार ने भी हम कह सकते हैं, उस निमित्त उपादान को लेकर एक बहुत सुंदर कारका के द्वारा चर्चा को आगे बढ़ाऊं। कदापि परिणामो न कारणम युगलम बिना भवेद्यवधार्यम ही शादवादि भी शुभाषितुम। उभय कारण के बिना तीन लोक व आलोक में कभी भी परिणाम नहीं हो सकता है। और कारण दो प्रकार के होते, एक अंतरंग कारण, एक बहिरंग कारण। निमित्त और उपादान। आज निमित्त को लेकर के बड़ी गलत भ्रांति है, और भ्रांति यह है कार्य की सिद्धि तो उपादान से होती है, निमित्त से नहीं। दूसरा पक्ष कहता है नहीं, कार्य की सिद्धि निमित्त से होती है, और दोनों ही धर्मात्मा नहीं है, सम्यक दर्शन के योग्य नहीं है। कोई पक्ष मानता है निश्चय ने से वस्तु तत्व समझ में आ सकता है, तो कोई मानता है व्यवहार ने से, और कोई दोनों को स्वतंत्र रूप से मानता है। यह है सम्यक दर्शन के योग्य नहीं है।
ऐसे व्यक्तियों को कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। आप पूछें कहाँ से बोल रहे हैं, मैं पंडित टोडरमल जी की भाषा में, टाइम बहुत कम है, चर्चाएं बहुत करना है, तो टोडरमल जी की भाषा में निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी। जो अकेले निश्चय को मानता है वह मिथ्या दृष्टि, जो अकेले व्यवहार ने को मानता है वह मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, और जो दोनों को स्वतंत्र रूप से मानता है वह भी मिथ्या दृष्टि है। तो हमें आगम के ऐसे ही जो अकेले निमित्त को मानता है वह धर्मात्मा नहीं हो सकता है, और जो अकेले उपादान को मानता है वह धर्मात्मा नहीं हो सकता है। आचार्य प्रवाचन स्वामी के प्रमेय कौन मार्तंड में कहा है, अंतरंग कारण बहिरंग कारण, जब तक बाधक कारणों का अभाव नहीं होगा, साधक कारणों का सद्भाव नहीं होगा, तब तक कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। बड़ा लंबा विषय है, अपन लंबी चर्चा नहीं करेंगे, सूक्ष्म चर्चा नहीं करेंगे। जैसा वातावरण होता है वैसा प्रभाव पड़ता है। सर्दी के समय में नजला आदि है, टाइफाइड है, निमोनिया है, सर्दी संबंधी बहुत तरह की बीमारियां हैं। ब्लड प्रेशर भी सर्दी में असंतुलित ज़्यादा रहता है। गर्मी में गर्मी की बीमारियां हैं, बरसात में बरसात की बीमारियां हैं। तो बाह्य कारणों का भी प्रभाव पड़ता है। जब पूज्यपाद स्वामी से सर्वासिद्धि मिलते हैं तो वे कहते हैं जिन बिंब का दर्शन बाह्य निमित्त है, धर्म श्रवण ये बाह्य निमित्त है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, और अंतरंग निमित्त अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोभ मिथ्या स्मृति 7 प्रकृतियों के उपशम आदि से जो परिणाम निर्मल बनते हैं, ये 7 प्रकृतियां अंतरंग निमित्त हैं। आप यहाँ बैठे हैं, यह पुण्य कर्म तो अंतरंग निमित्त है, और मुनि महाराज मंदिर आदि ये बाह्य निमित्त है। एक कार्य के लिए अनेक कारणों की आवश्यकता पड़ती है। अब निमित्त क्या है, उपादान क्या है? सहयोगी कारणों को निमित्त बोलते हैं, और जो वस्तु स्वयं कार्य रूप से परिणम करती है उसे उपादान बोलते हैं। समझ में नहीं आई? हमारी माताएं रोटी बनाती हैं तो रोटी बनाने में आटा तो उपादान कारण है, और चकला बेलना महिला अग्नि पानी ये जितनी चीजें हैं ये निमित्त हैं। एक कार्य के लिए अनेक कारणों की आवश्यकता है। एक और जिज्ञासा या भ्रम है लोगों का कि जब उपादान की योग्यता होगी तो निमित्त अपने आप आके मिलेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ निमित्त सहज में मिल जाते हैं और कुछ निमित्तों को बुद्धिपूर्वक जुटाना पड़ता है। घर से आप यहाँ नहीं आते तो ये जनवाणी के शब्द, ये धर्म की चर्चा आपको सुनने नहीं मिलती। अगर जयपुर हाउस के लोग प्रयास नहीं करते तो शायद मैं आज आपके बीच में नहीं होता। आज बड़ा दिन ईसा मसीह को लेके आज बहुत चर्चाएं देश और विदेश में चलेंगी, और मुझे लगता है अब हमारे बच्चे बच्चियां जैन धर्म से विमुख होके ईसाई धर्म को तो नहीं अपना रहे। आपके समझ में नहीं आएगी शायद बात, क्योंकि ब्रांड वाले स्कूलों में बच्चे आपके पढ़ते हैं। अभी निबंध लेखन भाषण प्रतियोगिता पूरे जनपद में हुई थी। कल जो बात कर रहे थे 5000 के लगभग, तो पूरे 6 तहसील लगभग 1,500-2 हजार गांव के बच्चे छठ के आए थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड थे, वे थे 4-5 हजार। कई लाखों की संख्या में स्टूडेंट बैठे थे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं
वह ईसाई मिशनरी में जो भी बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, अब वे आपको कितना महत्व देंगे और मंदिर के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा आस्था होगी, शायद आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप तो ब्रांड वाले हैं। और जब मैंने ये निबंध लेखन प्रतियोगिता भाषणमाला कराई, उच्च शिक्षा अधिकारी के 2000 स्कूलों में आदेश, क्योंकि विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, कमिश्नर, डीएम, जितने भी एसडीएम, जितने तहसीलों के थे, पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ था। मुझे नहीं पता है जैन समाज के लोग कितने लगे थे, लेकिन शासन प्रशासन पूरा अलर्ट था। और फादर और बिशप जैसे लोग कई उस ब्रांड वाले स्कूल में, जिसमें आपके कई लाखों का डोनेशन देने के बाद भी एडमिशन नहीं होता है, वहाँ से मेरे पास ऑफर आ रहे थे कि साध्वी जी कोई आई हैं और हम अपने स्कूल में उनका प्रवचन कराना चाहते हैं। और कई स्कूलों में, ये ब्रांड वाली बात कर रहा हूँ, कई हजार की संख्या में, जो ये नहीं जानते साकार क्या होता है। और जब बिशप ने वह ईसाई मिशनरियों में जब स्पीच हुई तो अद्भुत चेंज, हो सकता है आपने व्हाट्सएप आदि पे देखा हो, काफ़ी उसकी चर्चाएं पूरे जनपद में रही। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, वातावरण जैसा मिलता है। अब हम बच्चों को मंदिर का वातावरण तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि बहाना एक ही है, स्कूल है या होमवर्क है या फिर कोचिंग है। बस ये माता पिता सहारा लेके और गलियों से निकल जाते हैं। ये बहुत बड़ा अधर्म है, पाप है। मैं ईसाई मिशनरी में पढ़ने का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपने बच्चों को परिवार के संस्कार दो, धर्म के संस्कार दो। अब माँ पिता मंदिर नहीं जाते हैं तो बच्चों से हम क्या उम्मीद करेंगे, उनके भी क्या भविष्य बनाएंगे। तो जितने भी प्रबुद्ध वर्ग है, जितना श्रेष्ठी है, इन सब के बच्चे तो मिशनरी पढ़ते हैं, तो आपके बच्चे तो ईसाई हो गए। अब आपको भी सोचना पड़ेगा इन सारे विषयों पर। खैर, मैं निमित्त की बात कर रहा था। जैसे साधन मिलते हैं, कारण मिलते हैं, व्यक्ति की भावना वैसी बनती है।